Hi friends, this is Karan and welcome to Karan IAS PCS Academy। आज जो हम लोग देखने वाले हैं बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 में आया है। जी हाँ, ये बिहार के किसी भी एग्जाम में इस सिंगल टॉपिक से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, तो हम लोग इसको देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 24 है जो बिहार करंट आया है। इससे पहले 1 to 23 कवर किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में दिया गया। इसके अलावा बिहार स्पेशल MCQ कराया जा चुका है, वो भी देख सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी हिट करें। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट की 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। यानी भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट है कितने वर्ष पर जारी किया जाता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष पे। ये सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित किया गया था और इसी कड़ी में यह जो रिपोर्ट है यह 17वें नंबर की है। ये कितने नंबर का है? 17वें नंबर की। इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग है और जो अलग से आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो है ये जो डेटा कलेक्शन हुआ है ये किसके द्वारा हुआ है? तो रिसोर्स सेट 2। किसके माध्यम से? रिसोर्स सेट 2 से ये आंकड़े प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट। बिहार में वन आवरण यानी 2021 के रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए बिहार का जो वन आवरण है वो कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं 7380.80 यानी मतलब 80 नहीं लेकिन 80 ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं। 7380 कितना है? 7380.80 किलोमीटर स्क्वायर। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये डेटा आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। आप मेरे साथ बोले कितना है? 7.84% है। ठीक है, वही बात की जाए 2009 की तुलना से इसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो किलोमीटर में बात की जाए तो 75 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है किलोमीटर स्क्वायर में। अगर वही परसेंटेज की बात की जाए तो 1.03%। कितना है? 1.03%। ये 2-3 डाटा हुआ। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वृक्ष आवरण बिहार का क्या है। तो 21 के अनुसार 2341 किलोमीटर यानी 2341 किलोमीटर स्क्वायर है पर वृक्ष आवरण है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। कितना है? 2.48% है। रखना है, देखिए यहां पर भी 2.48% है और यहां पर भी 8.4%, मतलब 84 है। यानी यहां और यहां पे डेटा यहां पर क्या है? 48 है और यहाँ पर 84 है। यानी एक तरह से कॉमन ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं कि दोनों में 84 है। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है। मतलब डेटा से आप जब खेलना सीख लीजिएगा यकीन मानिए आपको डेटा से मजा आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट, अगर वही 19 की बात करें तो इसमें कितना वृद्धि हुआ है 19 की तुलना में? तो 33.8 किलोमीटर स्क्वायर या 338 और वो कितना था? तो 75। वो कितना था? तो 75 किलोमीटर स्क्वायर। आप देखते हैं ओवरऑल बिहार में वन आवरण एवं वृक्ष आवरण। अगर वन आवरण की बात की जाए तो कितना है? 7381 किलोमीटर। ऊपर हमने देखा था कि 73.80 ट्रिक के तौर पे। ठीक है, और ये परसेंटेज कितना है? 7.84% और यहाँ पर कितना है? 2.48% यानी 4848 दोनों में है। उसके अलावा ये कितना वृद्धि हुआ? 75 और ये 338। उसके अलावा यहाँ पर कितना है? तो 2341 या 2341 सीधा सीधी पर वृक्ष आवरण 2341 वृक्ष आवरण 2341 और परसेंटेज देखे चुके हैं 2.48% है। कुल की बात की जाए तो 9722 किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर एरिया है चुकी। तो कितना है? 9722 किलोमीटर स्क्वायर और परसेंटेज की बात की जाए ये कितना है? 10.32%। वैसे अगर आपको एक चीज याद करना हो इस पूरे डेटा में तो ये याद कर लीजिए केवल, और तीनों याद ऐसे तो तीनों ही पढ़ना है लेकिन आपको सर्वाधिक फोकस करना है इस परसेंटेज वाले। अभी तक परसेंटेज ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, बाकी पढ़ लेना सबको है। और वृद्धि टोटल कितना हुआ? 75 और 338 दैट मीन्स 413 किलोमीटर स्क्वायर। नोट, 10% से अधिक शिखर घनत्व और हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाले जो वृक्षाच्छादित भूमि को क्या कहा जाता है? वनाच्छादन कहा जाता है। या मतलब 10% से अधिक ये जो शिखर होता है, ठीक है, कह रहा है 10% से अधिक शिखर घनत्व और या 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाले जो विच्छादित भूमि है उसको वनाच्छादन कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जिला वाइज।
सबसे अधिक किस में है? तो कैमूर में। उसके अलावा पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास। सबसे पहला कौन सा है? तो कैमूर है। इन 1 नंबर पर कौन है? कैमूर है। दूसरा स्थान पर कैमूर के जस्ट नीचे सटा हुआ कौन सा है? रोहतास है। यानी ये कैमूर है, नीचे रोहतास है, और ऊपर क्या है? नहीं, दूसरा स्थान पर, सॉरी, तीसरा स्थान पर रोहतास है, दूसरा स्थान पर क्या है? पश्चिम चंपारण। ये सेकंड पर है। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है? कैमूर है तो ये देखिए बीच में कैमूर है, ठीक है। सबसे नीचे रोहतास, ऊपर क्या है? पश्चिम चंपारण, और बीच में कैमूर, यानी कैमूर फिर ऊपर गया फिर नीचे आता है। यानी कह सकते हैं इस पूरे एरिया में, यानी अगर मैप को हाफ हाफ कर दिया जाए तो किस में है? तो जो पश्चिम साइड है, मतलब उत्तर प्रदेश साइड में सर्वाधिक वन है बिहार में। बिहार के किस दिशा में सर्वाधिक वन है? तो उत्तर प्रदेश, यानी पश्चिम दिशा में। मतलब ट्रिक के तौर पे कुछ भी पढ़ लीजिए। अगर वही ओवरऑल बात की जाए तो कितना है सर्वाधिक? तो 1051.56 किलोमीटर जो कैमूर में। उसके अलावा दूसरा स्थान पर 903.34 किलोमीटर स्क्वायर जो पश्चिम चंपारण में, और फिर 669.91 किलोमीटर स्क्वायर जो है रोहतास में। यानी कैमूर टॉप पर KPR, ठीक है। कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, KPR। नेक्स्ट सबसे कम शेखपुरा है जो आपको यहां दिखा जाएगा दक्षिण बिहार में। उसके अलावा अरवल भी और जहानाबाद भी, दोनों कहां पर है? दोनों दक्षिण बिहार में। यानी ट्रिक के तौर पे क्या देख सकते हैं? तो सर्वाधिक कम वन क्षेत्र है वो है दक्षिण बिहार के, और सर्वाधिक ज्यादा जो है वो पश्चिम बिहार के। यानी मैक्सिमम किधर है? पश्चिम बिहार, और मिनिमम कम है दक्षिण बिहार। ये ट्रिक के तौर पे। और उधर था टॉप पर शेखपुरा, इधर है, सॉरी उधर था कैमूर, इधर शेखपुरा। उसके बाद अरवल, यानी S, शेखपुरा S, अरवल A और J, सात, SAJ, यानी 7 जो है सबसे कम है। ट्रिक के तौर पे कुछ भी याद हो जाए पॉसिबल है। अब देखिए कम कितना है? तो 1.19 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम क्या हुआ? 1.19 किलोमीटर स्क्वायर। उसके अलावा अरवल 4.14 और जहानाबाद 4.43। अब देखिए इसमें भी देखिए 1.1 है, इसमें देखिए 1 से स्टार्ट 1 है, 4 से स्टार्ट 4 है, 4 से स्टार्ट 4 है, यानी कॉमन डिजिट है। तो ये ध्यान आपको देना है। अब बात करते हैं जिलों के वन आवरण प्रतिशत के अनुसार। जिला में सबसे अधिक कौन है? तो ओवरऑल प्रतिशत चूंकि हाईएस्ट किस में है? कैमूर में। मतलब एरिया में कौन है? कैमूर टॉप पर। तो यहाँ पर भी परसेंटेज में कैमूर है, 31.56% है, ठीक है। दूसरा स्थान पर जम्मू है 31.10, यानी ठीक 10% से कम है, तो 21% है, और 21.34। और उसके अलावा इसमें देखिए इसमें क्या डेटा में? तो 1 2 3 4 जमुई में सब कुछ है, बस डेटा उल्टा पुल्टा है। उसके अलावा नवादा में क्या है? 20.72%। यानी आपको एक याद रखना हो तो क्या रखना है? कैमूर, परसेंटेज और एरिया एंड परसेंटेज दोनों में टॉप पर कौन है? कैमूर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जिला के जो वन आवरण प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वाला, तो सबसे कम हम लोग एरिया में भी देखा था, शेखपुरा सबसे कम है और परसेंटेज में भी। यानी कैमूर क्या है? एरिया में भी एंड परसेंटेज में टॉप पर है। उसी तरह से शेखपुरा एरिया और परसेंटेज दोनों पर बॉटम है। कितना है? 0.17%। उसके अलावा दूसरा स्थान पर बक्सर है 0.35% और सिवान 0.35%। यानी ये दोनों हो सकता है स्टेटमेंट में आपको मिल जाए कि सिवान और बक्सर का जो प्रतिशत है वो समान है, ठीक है। नेक्स्ट अब 19 की तुलना में बात किया जा रहा है तो सर्वाधिक वृद्धि वाले जिला, तो बांका में सर्वाधिक बढ़ा है। कितना है? बस याद दिख रही है 16.29 किलोमीटर स्क्वायर है। जमुई में ये 13.22% है, और गया में 12.24%। बस इतना याद रखिए कि वृद्धि में ओवरऑल बांका टॉपर गया, फिर जमुई, फिर गया। नेक्स्ट फिर वन आवरण में कमी वाले में तो कैमूर में देखिए ओवरऑल कैमूर क्या है? परसेंटेज इन एरिया पे टॉपर है। उसके बावजूद भी कमी में भी क्या है? कैमूर में ही कमी किया हुआ है। उसके बाद सुपौल और रोहतास, ठीक है। यानी रोहतास ओवरऑल एरिया में कितना स्थान पर था? एरिया में रोहतास तीसरा था ना? तीसरा था ना? हो जी। नेक्स्ट अन्य बिंदु, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ये कितना क्षेत्रफल में है? तो मतलब 800 में कह सकते हैं 800 में 4 किलोमीटर कम है, लगभग 800 में 4 किलोमीटर कम है, यानी 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र मतलब कितना इसमें है? 85.71% है, यानी लगभग 86% पे टाइगर रिजर्व है, अब बाकी ऐसे है। नेक्स्ट 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र देखिए, जो अति मतलब कि सघन फॉरेस्ट है, अत्यधिक डेंस वाला, यानी अति सघन फॉरेस्ट जो है वो 70%, जिसका जो शिखर होता है ये जिसका 70% कैनवास ऊपर वाला ज़्यादा होता है, वो मात्र कितना है? 333 किलोमीटर, ठीक है। यानी 4.5% जो है जिसपे बहुत डेंस है, और मध्यम सघन वाला जिसका शिखर सघनता
40 से 70 होता है, ये मतलब सर्वाधिक है, सर्वाधिक नहीं मतलब 44.5 है, कितना 44.5 और 3286 किलोमीटर स्क्वायर है। और खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट जिसका शिखर जो डेंसिटी है वो 10 से 40 होता है, ये 51%, यानी ओपन फॉरेस्ट ये खुले वन बिहार में सर्वाधिक है। अगर मैच आ जाएगा आपको ये अरेंज करने के लिए, तो सबसे कम सर्वाधिक सबसे कम कौन है, तो वेरी डेंस सबसे कम, उसके बाद मध्यम वाला और फिर खुला वन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वही चीज़ें यहाँ पर भी है। तो बहुत घने वाले कितना है, देखिए उसमें वृद्धि नहीं हुआ, यानी 21 और 19 में जो घने वन है उसमें 0% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। और मध्यम वन की बात करें तो 3250 से 3286, यानी इसमें थोड़ा सा वृद्धि हुआ है, ठीक है, 36 किलोमीटर के आसपास। ओपन वन है यह है 3693 किलोमीटर से 3762, यानी थोड़ा सा इसमें वृद्धि हुआ है। या ओवरऑल कहा जाए तो ओपन फॉरेस्ट में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, जबकि वेरी डेंस फॉरेस्ट में 0% वृद्धि हुआ है। ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ है, मतलब वृद्धि हो गया है 7381 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में वन आवरण के शीर्ष जिला, तो जो डेंस फॉरेस्ट है चूंकि हिमालय से सटा हुआ कौन सा जिला है, तो पश्चिम चंपारण हिमालय से सटा हुआ है और गिरिपद क्षेत्र में है, तो वहाँ पर ज़्यादा पहाड़ी और वन भी है। तो वेरी डेंस कहाँ है, पश्चिम चंपारण। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 249.34 किलोमीटर। वही मध्यम वाले तो ये भी पश्चिम चंपारण में ही है और ये 548.47 किलोमीटर स्क्वायर है। ओपन फॉरेस्ट है कैमूर में, ओपन फॉरेस्ट का कैमूर में, यानी जो घने और मध्यम घने पर कौन सा टॉप पर है, तो पश्चिम चंपारण। उसका कारण तो वहाँ पर क्या है, तो हिमालय से टच किया हुआ है। अब बात करते हैं जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, ठीक है, इनके पास कौन कौन विभाग है, गृह विभाग, मंत्रिमंडलीय सचिव, निर्वाचन, समन प्रशासन, ये सब है। नेक्स्ट, उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव, पथ निर्माण, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य विभाग मेनली आपको फोकस करना है, पूछा जा सकता है स्वास्थ्य विभाग किसके पास, स्वास्थ्य और नगर विकास, तो मेनली स्वास्थ्य किसके पास है, तो तेजस्वी यादव के पास है। विजय कुमार चौधरी, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कौन है, विजय कुमार चौधरी। वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य, अनिता देवी, ये कौन है, ये अभी जस्ट लेटेस्ट है अनिता देवी। तो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय, अनिता देवी है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, आप लोग इसका बार बार कॉन्फ्रेंस सुन चुके होंगे, शिक्षा मंत्री है। और सर्वजीत कौन है, कुमार सर्वजीत, तो ये है कृषि मंत्रालय और पर्यटन। ऊर्जा मंत्री, ये भी मार्केबल है, इसको मार्क कर ले, तो विजेंद्र यादव है। परिवहन शीला कुमारी, यानी महिला को ज़्यादा परिवहन पसंद है तो शीला कुमारी है। समीर कुमार सेठ उद्योग मंत्री, ये भी थोड़ा चर्चा में रहता है। अशोक चौधरी भवन निर्माण, सुरेंद्र राम श्रम संसाधन, श्री आलोक कुमार मेहता राजस्व एवं भूमि सुधार और गन्ना मंत्री। जयंत राज लघु संसाधन मंत्रालय, मदन सहनी समाज कल्याण, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, ये थोड़ा मार्क कर ले, पूछा जा सकता है ग्रामीण विकास। संजय कुमार झा, ये भी मार्क कर ले, जल संसाधन और सूचना संपर्क मंत्रालय। पंचायती राज, ये आपको वीवीआई में रखना है। पंचायती राज कौन है, तो मुरारी प्रसाद गौतम। पंचायत में कौन है, गौतम जी। सुरेंद्र यादव कौन है, तो सहकारिता मंत्री। तेज प्रताप यादव, इसको भी मार्क कर ले। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कौन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। सुमित कुमार सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये इंडिपेंडेंट है। सुनील कुमार क्या है, सुनील कुमार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन। जितेंद्र कुमार राय कला संस्कृति युवा विभाग। मोहम्मद जमा खां अल्पसंख्यक मंत्रालय। डॉक्टर रामानंद यादव खान एवं भूतत्व। ललित कुमार यादव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। शाहनवाज आपदा प्रबंधन, ये शाहनवाज दूसरा है, ध्यान रहे। रत्नेश सदा, ये नया बना है रत्नेश सदा, ये भी मतलब मार्क कर ले, ये लेटेस्ट मंत्री बना है। तो अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण मंत्री, ये जो मांझी का जो पुत्र था संतोष, उनके स्थान पर ये आया है। नेक्स्ट, अब जो है कुछ जो निर्माण हुआ है बिहार में हो रहे निर्माण कार्य, उसमें से देख लीजिए। बापू टावर, ये पटना के राजेंद्र नगर में है। महाबोधि संस्कृति केंद्र बोधगया बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज, ये पटना साहिब में होता है हर साल। माल सलामी कम्युनिटी सेंटर पटना सिटी में, जहां से मिला था मूर्ति। राज खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में बन रहा है। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय वैशाली में। एपीजे अब्दुल साइंस सिटी, मतलब अब्दुल कलाम साइंस सिटी है पटना सिटी में, सॉरी पटना सिटी नहीं बल्कि पटना में, पटना। तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बन रहा है। पशु विज्ञान बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में बन रहा है। और रीजनल साइंस सेंटर, ये भी पटना में है। नेक्स्ट, बिहार में नए निर्माणाधीन
जो कुछ काम चल रहा है जिससे लघु एवं लघु जल विद्युत परियोजनाएं जो पूछा जाता है। अमेठी, ये अमेठी राहुल गांधी वाला नहीं है, यूपी वाला नहीं, ये बिहार का है। रोहतास में है, तेजपुर औरंगाबाद में है। ये 68 में एक क्वेश्चन था वो जो पानी पर तैरता हुआ था। रमा रोहतास में, राजापुर सुपौल, मढ़ौली पश्चिम चंपारण, रामपुर रोहतास, नटवार रोहतास, सिपा औरंगाबाद, देहरा औरंगाबाद, वलीदाद और अरवल और बरबल यह है पश्चिम चंपारण। नोट, इसमें कह रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना का कुल क्षमता 9.3 मेगावाट है। बिहार में पहले से ही 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, इससे कुल जो क्षमता है 54.3 मेगावाट है। आपको ध्यान रखना है, यानी पहले से कितना चालित है, वर्क कर रहा है 13, और बाद में सब निर्माण हुआ जिसकी निर्माण जो कैपेसिटी है 9.3 मेगावाट। नेक्स्ट, अब ये जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बजट को देखेंगे, इसके अलावा सर्वे को देखेंगे, इसके अलावा आपको जो जनगणना है उसको देखेंगे। ये सभी आपको एक वीडियो में मिलेगा। चलिए, सेकंड टॉपिक क्या है, बजट। बिहार बजट है। तो 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्त वर्ष 23-24 के लिए 2 लाख, इसको थोड़ा देख लीजिए, 2,61,885.4 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये भी आप मेरे साथ थोड़ा बोलिए, 2,61,885.4 करोड़ का ये टोटल बजट का आकार है। ठीक है, ये डेटा यहाँ पर भी है। यह बजट पिछले बजट की तुलना में कितना अधिक है? तो ये बजट पिछले बजट से 24,194 करोड़ रुपया क्या ज़्यादा है। कितना है? 24,194 करोड़। नई वित्तीय वर्ष 23-24 के बात की जाए तो जो विकास दर है ये आपके लिए मार्केबल पॉइंट है। तो कितना है? 15.24%। कितना है? 15.24%। ये कई बार पूछा जा चुका है। ये अनुमानित है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली क्या है? बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट है। ये भी सवाल बन सकता है, ये जो नियमावली बना है उसके अंतर्गत कौन सा बजट है। इसका कुछ लक्ष्य है जो हम लोग देखते हैं। पहला, जो राजकोषीय घाटा है वो 3% के अंदर ही रखना है, यानी 3% की सीमा के अंदर रखना है। दूसरा, जो राजस्व घाटा है उसको धीरे धीरे क्या करना है? अधिशेष में बढ़ाना है। तीसरा, जो कुल बकाया ऋण की राशि है, ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात जो है उसको धीरे धीरे कम करना है। और चौथा है, जो आर्थिक विकास दर है उसको क्या करना है? वृद्धि करना है। इसके यानी कह सकते हैं ये जो है बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के लिए कहा जाए तो इसका 4 लक्ष्य इसमें दिया गया। पहला, जो राजकोषीय घाटा है उसको 3% के अंदर लाना है। दूसरा, राजस्व अधिशेष की ओर बढ़ना है। तीसरा, जो कुल बकाया ऋण है उसको क्या करना? अनुपात को कम करना है। चौथा, जो आर्थिक विकास दर है उसको बढ़ावा देना है। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP वृद्धि दर एवं राजकोषीय घाटा, मेनली आपको ध्यान इसमें रखना है 23-24 का जो बजट अनुमान है। ठीक है, कितना है? ऊपर भी देखा आपने, जो GSDP वृद्धि दर है 15.24% है, और राजकोषीय घाटा ये कई बार पूछा जाता है तो 2.98%, यानी 3% में 0.2 क्या है? कम है। ये आपको ध्यान रखना, 3% में 0.2 कम है। अगर आंकड़े की बात की जाए तो 25,567 करोड़। कितना है? 25,567 करोड़। आपको हो सकता है डेटा को याद करने में प्रॉब्लम हो रहा, तो आप 1-2 बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, 22-23 ये पूछा भी गया था 68 में, तो कितना था? 3.47%, और 21-22 में 3.87%। हालांकि दोनों नहीं देखना, बस मेनली आपको इस पर फोकस करना है। 21-22 में बिहार की जो आर्थिक वृद्धि दर था वो 10.98% रही। ये है आर्थिक वृद्धि दर। ठीक है, 21-22 के लिए, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28% यानी 2.28%
क्या है, ज़्यादा है। वही अगर भारत की इस अवधि में औसत वृद्धि दर कितना था भारत का, तो 8.7% और वैश्विक वृद्धि दर 6% था, यानी ये एवरेज है। नेक्स्ट, 21-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान जो है वो तीसरा है। कौन सा है, तो थर्ड है। अब कुछ आकार है जिसको आपको ध्यान रखना है। पिछले वित्त वर्ष से अगर बात की जाए तो 10.17% बजट का आकार बढ़ा है। तब देखिए बजट आकार कितना है, 21-22 और 22-23, मतलब 22-23 और 23-24। मेनली आपको ध्यान देना है 23-24 ये कितना था, 2,61,885.4 था, जिसको यहाँ क्या लिख दिया है, 2.61 लाख करोड़। ठीक है, योजना जो व्यय है और गैर दो तरह का होता है, एक योजनागत, दूसरा गैर योजनागत और गैर योजनागत। जो योजनागत है वो कितना है, तो ये है, देखिए इसको बोल देते हैं, याद नहीं रखना है कि 1,230 करोड़, याद नहीं रखना है ज़्यादातर, बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें थोड़ा सा कमी हुआ है। ये कितना है, 1,29 करोड़। 1 लाख ये पूछ सकता है कि योजनागत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कमा है, तो जी हाँ, ये 1,230 करोड़ था, ये 1,29 करोड़ हो गया, तो ये 201 करोड़ क्या हुआ, इसमें कमी दर्ज किया गया। तीसरा है गैर योजना मद, जो 1,37,460 करोड़ था, कितना था, 1,37,460 करोड़, जबकि ये बढ़ गया है, ये बढ़ कितना हो गया, 1,61,855, क्या है, 1,61,855 करोड़ इसमें वृद्धि हुआ, यानी योजना वाला में कमी और गैर योजना मद में वृद्धि हुआ। ये स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। अब कुछ आंकड़े हैं, कुल बजट कितना है, फिर से बोलिए, 2,61,885.4 लाख करोड़, मतलब 4 करोड़ है, लाख नहीं, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पर भी है, पॉइंट हटा कर रखा है। अब कुल व्यय कितना है, तो जितना आया है लगभग चला जाता है, यानी 2,61,885 करोड़, जिसमें से राजस्व व्यय हमेशा क्या होता है, राजस्व व्यय भारत या बिहार सरकार का ज़्यादा होता है और पूंजीगत व्यय कम होता है। तो राजस्व व्यय कितना है, 80% के लगभग है। एग्जैक्ट डेटा कितना है, 79.37%, कितना है, 79.37%, ठीक है। और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो यह है 20.63%। अगर रुपया में बात की जाए तो ये 2 लाख से अधिक है और ये 50,000 के आसपास है। एग्जैक्ट डेटा में 2,07,848 करोड़ है और ये 54,037 करोड़ है। नेक्स्ट, अब जो है कुल प्राप्तियों का अनुमान, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो डेटा पूछा गया अनुमानित पूछा है या एग्जैक्ट पूछा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कौन सा डेटा पूछा है। तो ये अनुमानित है, कितना है, 2,62,085.41 करोड़ रुपये, जिसमें से ये क्या प्राप्तियां हैं, कितना, 2,82,085.41 करोड़, जिसमें से राजस्व प्राप्तियां कितना है, 81.01%, रुपया में 2,12,326.97 करोड़, कितना है, 2,12,326.97 करोड़ रुपया कुल प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति। और पूंजीगत प्राप्ति, चूंकि ऐसे देखिए पूंजीगत खर्च बहुत कम हो रहा है, ठीक है, पूंजीगत खर्च ही कम हो रहा है तो प्राप्ति भी क्या होगा, तो कम होगा, कितना है, 49,758.44 करोड़, कितना है, 49,758.44 करोड़, जो लगभग 19%, लगभग कितना है, हो सकता है आपको आंकड़ा में लगभग 19% भी दे दे, एग्जैक्ट कितना है, 18.99%। आता कहाँ से, तो सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा आपको, केंद्रीय करों में राज्य का अंश, क्या है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश, ये क्या है, 1 नंबर पर है, वही कितना परसेंट है, यह 39.2%, कितना है, 39.2%। दूसरा नंबर पर आपको दिख रहा होगा 20.37%, यह है केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान। ये देखिए केंद्रीय कर में राज्य का अंशदान है, अंश है, ठीक है, अंशदान नहीं बल्कि अंश है, राज्य का अंश है, और ये सहायता है, लेकिन दोनों केंद्रीय है। ये केंद्रीय करों में राज्य का अंश है 39.2% और ये केंद्रीय कर में राज्य का अनुदान है, सहायता अनुदान 20.37%। ये दूसरा नंबर पर हुआ। तीसरा नंबर पर क्या है, तीसरा नंबर पर है राज्य सरकार के राजस्व, यानी
अपना जो राज्य सरकार का राजस्व है वो क्या है, ये तीसरा नंबर पर, ये आपको मार्केबल है, यानी ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि राज्य का सर्वाधिक कर कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, मतलब तो ये इसमें राज्य सरकार का योगदान अपना जो है तीसरा स्थान पर है। उसके अलावा ऋण, जी हाँ, राज्य सरकार जो ऋण लेती है ये चौथा स्थान पर है, ये है कितना, तो 18.96%, ये कौन सा राजस्व प्राप्ति राज्य सरकार का, और ऋण है 18.82%, ठीक है। और जो ये होगा चौथा, पांचवा पर कौन है, पांचवा पर राज्य सरकार का विभिन्न कर राजस्व, जो अलग अलग कर आता है, टैक्स आता है, उसका है, और छठा पर ऋणों का वसूली। तो ये हो गया, आपको ध्यान में क्या रखना है, सर्वाधिक केंद्रीय जो राज्य का अंश है, उसका सहायता अनुदान है, फिर राज्य का अपना कर राजस्व, और फिर लोक ऋण, ये पांचों डेटा कभी भी पूछा जा सकता है। अब रुपया जाता कहाँ से, तो रुपया जाता कहाँ था, सर्वाधिक जो जाता है वो है आपको सामान्य सेवा में, क्या है, नहीं उससे भी ज़्यादा नीचे वाला है, यह है सामाजिक सेवा में। पहला नंबर पर कौन है, सामाजिक सेवा 1 नंबर पर है, दूसरा सामाजिक हो गया तो सामान्य सेवा कीजिए, और तीसरा फिर आखिरी देखिएगा तो 38.14% सामाजिक सेवाएं हैं, और 28 लगभग ठीक 10% कम, क्या 10% कम है सामान्य सेवा, जो 28.38% है। तीसरा कौन है, तो 24% है आर्थिक सेवाएं, कितना है आर्थिक सेवाएं 24.01% है। उसके अलावा जो चौथा नंबर पर है वो है आपको लोक ऋण, यानी लोक ऋण से कितना है 9%। उसके अलावा ये आ जाएगा ऋण एवं पेंशन भोगियों के लिए, और फिर 1% सहायता अनुदान और अंशदान है। आपको ये तीन कम से कम याद रखना है, पहला सामाजिक सेवा किए, फिर सामान्य सेवा किए, और कैसे सेवा किए, तो आर्थिक रूप से। अगर सामाजिक सेवा किए ना भाई, सामान्य सेवा किए, अगर उसका करने क्या कारण था, आर्थिक सेवाएं, यानी 3 सेवाएं, सामाजिक, समान और आर्थिक, ये तीनों टॉप पर है। थोड़ा डेटा है इसलिए बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार चीज़ें याद हो जाएगी तो फिर मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट, 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री कौन है, विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधानमंडल में दिए गए बजट भाषण 23-24 के अनुसार बिहार के विकास दर के लिए 10 प्राथमिकताएं या सूत्र तय किया गया है। ये आपको 10 का 10 याद रहा तो 1 नंबर गारंटेड। आराम से याद कर लीजिएगा। पहले देखिए युवा है तो भाई रोजगार इसको चाहिए, जब रोजगार चाहिए फिर पता चला अच्छा महिला भी है तो महिला को भी सशक्तिकरण करना है। तो जब सशक्तिकरण हो गया, जो महिला पहले अल्पमत थी यानी अल्पसंख्यक कल्याण हो जाएगा, महिला अल्पसंख्यक है ना, मान लेते हैं याद करने के लिए, तो ये अल्पसंख्यक कल्याण हो जाएगा। जब अल्पसंख्यक का कल्याण हुआ तो पता चला क्या, अरे उसको स्वास्थ्य जरूरत है, यानी स्वास्थ्य परिक्षेत्र में चाहिए, परिक्षेत्र सब स्वास्थ्य में आया तो फिर क्या पता चला कि पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण यानी और आधुनिकीकरण, पता चला स्वास्थ्य गया तो फिर वो स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो पुलिस में चला गया, जब पुलिस में गया तो फिर क्या देख रहा है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास देख रहा है। जब कृषि और ग्रामीण विकास देखा तो पता चला वो कृषि में कौन सा विकास हो रहा है, हरित विकास, तब पता चला हरित विकास हो रहा है कैसे, तो भाई उसको क्या किया, आधारभूत संरचना में विकास किया। जब आधारभूत संरचना विकास हुआ तो पता चला अच्छा ये औद्योगिक विकास का काम कर रहा है। जब औद्योगिक विकास हो गया मतलब वहां पर क्या हो रहा है, सार हो रहा है। यानी आप इस 5 को एक लाइन में देख सकते हैं कि 5 को एक सीरीज में, पहला कृषि एवं ग्रामीण विकास, जब कृषि विकास होगा तो क्या होगा, कैसे विकास है कृषि में, तो हरित विकास, जब हरित विकास होगा तो फिर उसको आधारभूत संरचना चाहिए विकास के लिए, जब आधारभूत संरचना हो जाएगा तो आर्थिक विकास होगा, जब आर्थिक होगा तो क्या होगा, शहरी विकास, यानी कृषि, हरित, आधारभूत, औद्योगिक और शहरी, ये 5 हो गया। आप 5 ऊपर ला देखते हैं। युवा है तो महिला होगी, महिला है तो अल्पसंख्यक है, जब महिला है अल्पसंख्यक तो उसको स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, जब स्वास्थ्य में जाएगी ठीक होगा तो फिर बिहार पुलिस में चल जाएगी, यानी पुलिस में, और पुलिस का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण होगा। फिर से देख लीजिए, युवा है तो महिला मिलेगी, महिला है तो पता चला अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक क्या तो स्वास्थ्य क्षेत्र में गया, स्वास्थ्य में गया तो फिर अच्छा हुआ तो पुलिस में चला गया। फिर नीचे क्या है, कृषि है तो हरित है तो अवसंरचना, और फिर औद्योगिक, फिर शहरीकरण, और जब शहरीकरण हो गया तो 10 याद हो गया आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लीजिए। युवा और रोजगार मतलब स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, स्वरोजगार बढ़ावा देना है, तो उसके लिए फिर महिला का सशक्तिकरण मतलब स्वयं सहायता समूह को मजबूत करना है। जब स्वयं सहायता समूह मजबूत होगा तो अल्पसंख्यक के उत्थान की योजना चलेगा, जब अल्पसंख्यक उत्थान होगा तो क्या होगा, हर गाँव के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, जब
स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा तो नई नई तकनीक आएगा, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। जब कृषि के लिए तो चौथा रोड मैप आ चुका है, चौथा कृषि रोड मैप, ठीक है। फिर हरित विकास के लिए कई स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, और आधारभूत मतलब गांव को शहर से जोड़ा जा रहा है। जब शहर जोड़ा जा रहा है तो औद्योगिक विकास मतलब निवेश है तो सुगम बनाया जा रहा है। जब सुगम होगा तो राष्ट्रीय मानक के अनुरूप क्या किया जाएगा, शहरी विकास किया जाएगा। ये मुझे लगता है आपको याद हो गया हो, अगर याद नहीं हुआ तो वापस देखिए और याद कीजिए, ये क्वेश्चन गारंटेड। नेक्स्ट, बजट 23-24 के लिए जो प्राथमिकताएं हैं वो निम्न है। पहला क्या है, युवा एवं रोजगार। बिहार की 32% से अधिक आबादी युवा आबादी है। ये डेटा थोड़ा मार्क कर ले, क्या है बजट के अनुसार दे रखा है, तो ये डेटा कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं। यानी कितना है, 32% युवा क्या है, आबादी है, जो मतलब युवा आबादी है बिहार का। इसमें इसके स्वर्णिम विकास के लिए यानी संपूर्ण विकास के लिए 23-24 में जो 23-24 का बजट है उसके लिए कुछ व्यवस्था किया गया। जो प्राथमिकताएं हैं, जैसे राज्य सरकार के कुल व्यय में विकासात्मक व्यय का 19-20 के 86% बढ़ाकर 21-22 में 69.4% हो गया। यानी जो विकासात्मक व्यय था या विकासमूलक व्यय था, जो 19-20 वर्ष की तुलना में 21-22 में क्या कर दिया गया, 69% तक हो गया है। नए विचार एवं नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति 2022 लागू किया गया है। स्टार्टअप नीति 2022, ठीक है। इस नीति के अंतर्गत क्या है कि 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड जो महिलाओं के मामले में 5% और से अधिक, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के, ये ध्यान रहे, अनुसूचित जाति जनजाति कॉमन मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है, दिव्यांग भी एडेड है। तो दिव्यांग में मामले में 15% अधिक का प्रावधान किया गया। यानी क्या कर रहा है कि महिलाओं के मामले में 5% अधिक, लेकिन कोई SC, ST और डिसेबल पर्सन का 15% अधिक व्यवस्था किया गया, प्रावधान किया गया। राज्य के ITI में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 23 पाठ्यक्रम का चयन किया गया। राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। ये बजट में भी था, ये ध्यान रखना 21 के बजट में था। नेक्स्ट, जो दूसरा था महिला संबंधित, तो अनवरत महिला सशक्तिकरण। इसमें क्या था, सशक्त महिला, सक्षम महिला। ये बजट 7 निश्चय पाठ का भी था, ठीक था। 7 निश्चय पाठ 2 में भी था, सशक्त महिला, सक्षम महिला। और टोटल 7 निश्चय में कितना बजट प्रावधान है, 5000 करोड़। ये भी आपको ध्यान रखना, 7 निश्चय 2 में कितना, 5000 करोड़, ठीक है। अब देखिए, महिला सशक्तिकरण के रूप में 23-24 के लिए बजट में प्राथमिकता दी गई है। सवाल है कौन कौन प्राथमिकता है। देखिए, बिहार के विभिन्न योजनाओं में बालिका या महिलाओं को मिलने वाले जो प्रोत्साहन राशि है, बजट भाषण में वित्त मंत्री के द्वारा कुछ चर्चा किया गया था, देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि, ये कितना है, UPSC करने वाले के लिए 1 लाख, और जो BPSC पास करती है उसके लिए 50,000, ठीक है। नेक्स्ट है जो इंटरमीडिएट है उसके लिए 25,000, लेकिन ध्यान रहे वो महिला अभी तक अविवाहित हो, यानी जो स्टूडेंट है वो विवाहित हो। और स्नातक करने के लिए 50,000। इसमें विवाहित है कि नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना। अगर कोई महिला को मिला है तो प्लीज़ आप कमेंट करके इसको थोड़ा कंफर्म कर दीजिए। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, ये छात्रवृत्ति है, प्रति छात्रा जो मिलता है 10,000 मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी पे आने पे। और अब मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति व जनजाति मेधावृत्ति होगा, यह है। इसमें भी मैट्रिक पास करता है तो प्रथम श्रेणी से 10,000, और इंटर करता है, नहीं द्वितीय श्रेणी से करता है अगर मैट्रिक तो 8,000। नेक्स्ट है, देखिए बिहार बजट 23-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह है, ये आपको 7 निश्चय में भी दिखेगी, यही चीज़ है, ध्यान रखना। 250 करोड़ है। जीविका परियोजना में बिहार में महिलाओं की सशक्तिकरण एवं उनके सामाजिक आर्थिक विकास की नजीर बन चुका है। जी हाँ, 23-24 के अनुसार जीविका अब तक कुल, ये डेटा याद कर लीजिए कितना है, 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह गठन किया जा चुका है। देखिए, आपको जब इस तरह से क्वेश्चन आए ना तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्या रखता है क्वेश्चन में, मतलब महीना पूछ देगा, ठीक है, किस महीना के अनुसार। दूसरा पूछ सकता है बजट, तीसरा आर्थिक सर्वे। तो
आपको बहुत बारीकी से देखना है कि आंकड़ा जो है बजट का है, आर्थिक सर्वे का है, या किसी विशेष महीना का है, या किसी संस्था द्वारा है। तो ये जो आंकड़ा है आजीविका जो जीविका की संख्या है बिहार में, यानी 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह गठन हो चुका है। स्वयं सहायता समूह जिसके अंतर्गत 1.30 करोड़ से अधिक महिलाएं क्या जुड़ चुकी है, यानी 1.3 करोड़ महिलाएं इसमें जुड़ चुकी है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में 2006 एवं नगर निगम में 2007 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रावधान किया गया। ये मतलब ये कहना चाह रहा है जो बिहार पंचायती राज अधिनियम आया था उसमें महिलाओं के लिए 50% है, और ये 2006 में आया था, और नगर निगम 2007 में आया था, इसमें भी 50% है। लेकिन जो मूल संविधान में जो दिया था 73वें संविधान संशोधन, उसमें 1/3 है, यानी वहां पर 33% आरक्षण है। ठीक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय पर 519 जीविका दीदियों ने जीविका की नर्सरी अर्थात पौधाशालाएं का विकास कर रही है। 519। तीसरा जो है अल्पसंख्यक कल्याण, इसमें क्या है, तलाकशुदा या परित्यक्त मुस्लिम महिला सहायता योजना है। इसमें क्या है कि राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। बजट के अनुसार जो प्रत्येक जिला में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया। अभी निर्णय है स्वास्थ्य क्षेत्र, ये 7 निश्चय 2 के अवयव में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा है। ठीक है। तो 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। इसमें क्या है, जो टीबी रोग को 2025 तक खत्म करना है, लक्ष्य रखा गया है। उसके अलावा 23-24 के अंतर्गत है चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। ठीक है। इसमें क्या है, तो इस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में जगह उपलब्ध कराया गया है। कहाँ पर, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। राज्य के 9 जिले कौन कौन है, पूर्णिया, छपरा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई, सीतामढ़ी। इतना जिला है जहाँ पर नई चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। यानी 9 जिला में, अगर आप किस किस जिला में है, ये मेरे जिला का नहीं है। ठीक है। अगर आप इस जिला में से हैं, पूर्णिया, छपरा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सीवान, जमुई, सीतामढ़ी, तो एक बार आप जरूर कमेंट करें अपने जिला के साथ, सिर्फ जिला नाम लिख देंगे समझ जाएंगे। नए चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जैसे भोजपुर, बेगूसराय, बक्सर। हाँ, बेगूसराय जो है ये हमारे से संबद्ध है। ठीक है। हालांकि हमारे से तीनों संबद्ध है, भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय का निर्माण कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन किया जाएगा, इसकी स्वीकृति मिल गया। बजट के अनुसार ये जो है रहुई नालंदा में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। कौन सा है, रहुई, ये कहां पर है, नालंदा। राज्य के 243 यानी सभी विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य में 122 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन PSA संयंत्र अधिस्थापित किया जा रहा है। 5वां जो है पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण। इसमें क्या है, पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए, मतलब कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण व्यवस्थित किया गया। ये 7 निश्चय 1 था, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार 7 निश्चय 1 का उसी का ये पार्ट था। 35% आरक्षण है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा महिला थाना का लगातार निर्माण किया जा रहा है। पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा और प्रत्येक थाना में CCTV, TNS स्थापित होंगे। ठीक है। और क्या है, सिक्योरिटी ऑपरेटर सेंटर भी स्थापना किया जाएगा। सिक्योरिटी ऑपरेटर सिस्टम यानी ट्रिपल मतलब SOS। नेक्स्ट, छठा जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास, ये भी 7 निश्चय पाठ का था। उसमें क्या था, हर खेत 7 निश्चय पाठ 2 के अंतर्गत ही था। हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। कृषि के क्षेत्र के
स्वर्णिम विकास के लिए कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य को भारत सरकार द्वारा कुल 5 कृषि कर्मण्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। जी हाँ, अभी तक कुल कितने बार प्रदान किया गया? तो 5 बार। वर्ष कौन है? तो 17-18, 16-17, मतलब सीधा सीधा देखिए 12-13, 16-17, 18। एक गेहूं, मोटा अनाज, मक्का यानी मोटा अनाज, गेहूं और चावल, यानी 2 बार गेहूं, 2 बार मक्का और 1 बार चावल के लिए। टोटल कितना बार? 5 बार। नेक्स्ट, वर्ष 22-23 में बिहार के कुल खाद्यान्न कितना है? 184.86 लाख मैट्रिक टन। इस डेटा को आप अपने मन मस्तिष्क 814.86 लाख मैट्रिक टन आपके मन मस्तिष्क में बैठा नहीं। फिर से बोलिए, 184.86 लाख मैट्रिक टन है। ठीक है, ये आपको मेंस में पुट करने में अच्छा रहेगा। अब बिहार पीटी में भी पूछ लेता है, ध्यान रहे। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक बिहार सरकार द्वारा चौथी कृषि रोड मैप लागू किया गया। चौथी कृषि रोड मैप में दलहन एवं तिलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया। ये पूछा जा सकता है, दलहन, तिलहन और पोषक अनाज, ये तीनों को क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 2008 में प्रथम कृषि रोड मैप लागू किया गया था। जी हाँ, 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, इस तरह से मतलब 55 साल पे था। ध्यान देना। गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया गया। कौन घास है? ये पूछ सकता है कि किस घास की चर्चा बजट में किया गया था। ऑप्शन दे देगा, नींबू और गाजर घास। गाजर घास। बजट 23-24 के अनुसार जैविक खेती के अंतर्गत 92,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में टपक सिंचाई अर्थात स्प्रिंकल जो होता है ना, फव्वारा कृषि सिंचाई अंतर्गत 13,000 एकड़ क्षेत्र की खेती की जा रही है। यानी 92,000 एकड़ से अधिक में कौन सा हो रहा है? जैविक खेती तथा टपकन सिंचाई फव्वारा वाला 13,000 एकड़ पे है। बिहार में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत किया गया है। क्या किया गया है? बिहार मिलेट मिशन। और 2023 को FAO, कौन? FAO क्या घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। किसको? मिलेट्स को, यानी मोटे अनाज का वर्ष। इस बजट में स्वस्थवर्धक अनाज जैसे महुआ, कोंदो, सांबा, कौनी, देखिए कोंदो तो पता नहीं, महुआ, सबा, कौंदी ये सब मैं भी खाया हूँ। अगर आप भी खाए हैं या कोंदो को बता रहे क्या है तो बताए थोड़ा सा। कोदो आदि की खेती के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। जमुई जिला के किंदधारा प्रखंड के अंतर्गत कौन सा है? सिकंदरा के प्रखंड के अंदर ये नदी नोट कर लीजिए। बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। ये पूछा जा सकता है कि बहुआर नदी का संबंध या किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आप लोग अगर कोई है जम्मू जिला से तो प्लीज इसको कमेंट करके कंफर्म कर दें। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के अंतर्गत क्या करा है? मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर से किसानों को बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। ये 7वां है हरित विकास। इसमें क्या है? तो हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए या जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो जल आपूर्ति है उसके पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा। उसके लिए क्या किया जा रहा है? और वन आच्छादन को बढ़ावा देने के लिए 11 क्या है? अवयवों वाली कार्य योजना तैयार किया गया। किसके किसके लिए? हरित विकास और स्वच्छ बनाने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, उसके निपटने के लिए, जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, वन आच्छादन के लिए। नहीं, 4 पार्ट है। इसके लिए 11 अवयवों वाली कार्य योजना क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2019 से राज्य सरकार जल जीवन जो हरियाली अभियान है उसको शुरुआत की। इसको थोड़ा मार्क कर लें। जल जीवन जो हरियाली है कब से शुरू है? 2 अक्टूबर 2019 से। ठीक है। 2000 में झारखंड बिहार बंटवारे के पश्चात बिहार में हरित आवरण मात्र 9% था। इसे 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत किया गया था। मतलब इसको बढ़ाने के लिए शुरू में कितना था? 9% था। और इसको बढ़ाने के लिए हरियाली मिशन शुरुआत कब किया गया? देखिए ये भी सवाल पूछ सकता है, हरियाली मिशन शुरुआत कब किया गया? तो पूछे ऑप्शन रहेगा 2012। आप मार भी दीजिएगा, लेकिन जो नहीं मारेगा वो कहेगा बहुत पुराना करंट पूछ दिया। करंट जरूर बहुत पुराना है, लेकिन इसकी चर्चा लेटेस्ट में किया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हरित आवरण को बढ़ावा हेतु
कृषि रोड मैप 2 यानी 12 से 17 में कुल 18.47 करोड़ एवं कृषि रोड मैप 3 यानी 17 से जो 23 था उसमें 16.1 करोड़ बिहार में क्या क्या वृक्षारोपण किया गया है। नेक्स्ट, विगत 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कुल 4.2 करोड़ पौधा का क्या किया जा चुका है, रोपण किया जा चुका है। केवल 22-23 में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा से 1.47 या 1.47 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। बिहार बजट 22-23 के अनुसार राज्य की हरित आवरण 15% हो गया और इसे 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। आप इसको मार्क कर लें, क्या है बजट के अनुसार कितना हो गया हरियाली हरित आवरण 15% और टारगेट 17। 23-24 में राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ यानी वन विभाग एवं मनरेगा के तहत पौधे के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। यानी इस साल कितना टारगेट है, 3 करोड़। अब 23-24 के अनुसार जीविका दीदियों एवं किसानों द्वारा कुल 500 पौधाशाला में 1 करोड़ पौधा उगाने का लक्ष्य है। 500 पौधाशाला 1 करोड़ पौधा। इस बजट के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराने जाने पर होल्डिंग टैक्स 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा, ये देख लीजिए कजरा कहाँ पर है, लखीसराय, पीरपैती, भागलपुर, ये सवाल था। ठीक है, पीरपैती वाला कि सौर ऊर्जा कहाँ लगा है, तो पीरपैती में ही था, 68वां बीपीएससी में था। सौर ऊर्जा परियोजना क्या कर रहा है, वहाँ पे चलाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो ये ध्यान रहे। ये पूछा था पीरपैती, तो हो सकता है अगली बार आपको कजरा पूछ ले। कजरा कहाँ पर है, कजरा लखीसराय में। दोनों स्थलों पर बैटरी स्टोरेज के साथ 450 मेगावाट कजरा, 250 मेगावाट और पीरपैती 200 मेगावाट क्षमता की ओर सौर ऊर्जा क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट पीक क्षमता का तथा सुपौल जिले में 0.525 मेगावाट पीक क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य पूर्ण कर ऊर्जान्वित कर दिया गया, यानी वहां से ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। भूमि जल संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तहत भौतिकीय प्रतिमान केंद्र यानी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना सुपौल जिले के गुरपुर में किया जा रहा है। यह केंद्र सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन क्या है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा आधुनिक उत्कृष्ट संस्थान है। थोड़ा मार्क कर लें, कौन सा, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। पुणे के बाद क्या है, ये दूसरा है। बिहार में बाढ़ प्रबंधन में भी सहभागी होगा, मतलब ये सहायता करेगा। बजट 23-24 के अनुसार केंद्रीय सिंचाई एवं शक्ति मॉडल यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना एवं फल्गु नदी पर निर्मित गयाजी रबर डैम को कौन सा बार, CBIP, कौन सा है, CBIP मतलब यह है क्या, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। CBIP क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है। गंगे डॉल्फिन को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र की स्थापना की जा रही है, ये बहुत पहले से है। भागलपुर जिला के अंतर्गत सुल्तानगंज से कालगांव तक गंगा को विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन आश्रयनी घोषित किया गया। कहाँ से कहाँ तक, तो यह सुल्तानगंज से कालगांव तक क्या घोषित किया गया, तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन आश्रयनी घोषित किया गया। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार द्वारा गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तिलकामाझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भागलपुर में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार राज्य में गंगे डॉल्फिन की संख्या 1464 पाई गई है, जो भारत के कुल डॉल्फिन की आधी है। मतलब कह सकते हैं लगभग 2900 क्या है, पूरे भारत में डॉल्फिन है और अकेले बिहार में 1464 है। 8वां जो संरचना है
क्या है, अस्थायी विकास के लिए आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। 7 निश्चय 2 के अवयव यानी सुलभ संपर्कता को भी 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। बजट 23-24 में 7,408 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण किया जाएगा। कितना? 7,408 किलोमीटर पथ। मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान को प्रोत्साहन योजना, ये क्या है? इसके तहत जो निजी उद्यमिता है, ठीक है, प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु उसको प्रोत्साहन किया जाएगा और जो संस्थागत लागत आएगा उसके खर्च का 50% अथवा अधिकतम 20 लाख तक रुपया क्या उसको अनुदान मिलेगा। 23-24 में पटना मेट्रो के लिए 100 करोड़ प्रावधान किया गया। इसको मार्क कर लें, 100 करोड़ है पटना मेट्रो के लिए, ठीक है। और 7 निश्चय 2 के लिए कितना है? 5,000 करोड़, ये पूछा जा सकता है। बिहार के 17 नए इथेनॉल इकाइयां स्थापित की जा रही है, ये भी पूछा जा सकता है कि नई कितना स्थापित है? 17। 9वां जो है औद्योगिक विकास, इसमें क्या है? इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत पूर्णिया में देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट प्रारंभ किया गया है। 550 करोड़ रुपये के निवेश से बरौनी में पूर्व भारत के सबसे बड़े LPG बोटलिंग प्लांट की शुरुआत किया गया है। जी हाँ, और पेप्सी, ठीक है, पेप्सी का भी वहाँ पे बोटलिंग प्लांट लगा है बरौनी में ही। पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना किया जाएगा। किसके तर्ज पर? तो पटना के तर्ज पर। कहाँ पर? PPM, पटना के तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर। 6 रोपवे परियोजनाओं में गया में प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत तथा ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद में बनावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत एवं रोहतास में रोहतासगढ़ किला का कार्य आरंभ किया गया है। ये देखिए 6 रोपवे बनेगा, जिसमें से गया में कौन कौन है? गया में प्रेतशिला, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेतशिला कहाँ पर है? तो गया में। डुंगेश्वरी कहाँ पर है? तो गया में। तथा ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ पर? गया में। अब जहानाबाद में कौन है? वनावर, कैमूर में मुंडेश्वरी और रोहतासगढ़ में रोहतास किला। देखिए ये रोहतासगढ़ तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन आपको याद रखना गया वाला और कैमूर और जहानाबाद वाला। गया जिले के गुमडेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशाल काय मूर्ति का भी अधिष्ठापन किया गया, मतलब स्थापित किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा दिया जा रहा होगा। 10 नंबर शहरी विकास है। राज्य सरकार ने 7 निश्चय 2 के अवयव में स्वच्छ शहर, विकसित शहर को भी बजट 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, इसमें मेनली क्या है? तो सुपौल को गार्बेज फ्री सिटीज, मतलब सुपौल को गार्बेज फ्री सिटीज यानी सर्टिफिकेशन कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग दिया गया। 2022 में पटना नगर निगम सहित बिहार के 32 शहरों को ODF प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त है। ODF प्लस मीन्स क्या था? ODF, इसका प्लस ODF मतलब हुआ जो शौचालय जो बाहर जाता था उससे मुक्ति। ODF प्लस मतलब जो शौच के प्रबंधन जो आता है मलमूत्र उसका प्रबंधन से रिलेटेड है। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकाय में हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानगंज टॉप 10 रैंकिंग प्राप्त किया है। सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा, जिससे शहर में जल जमाव की समस्या क्या होगी? खत्म होगी। विभिन्न स्तरों के आयोजन हेतु सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन किसके लिए? आयोजन हेतु सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराने जाने का निर्णय लिया गया। राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों में वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था किया जाएगा। अब जो है बिहार बजट का जो कुछ अन्य तथ्य है जिसको भी देख लीजिए कि 23-24 के अनुसार 21-22 में अर्थव्यवस्था के आकार 6.75 लाख करोड़ के सूची में मतलब आकार सूची में बिहार का स्थान देश में 14वां है। मतलब आकार कितना है? 21-22 के अर्थव्यवस्था के आधार आकार पर 6.75 करोड़ और स्थान कितना है? 14वां। बिहार का राजस्व संग्रह कुल कर प्राप्ति वर्ष 21-22 में कितना है? मतलब राजस्व संग्रह
तो यह 18.7% हो गया है, जहाँ वित्तीय वर्ष 19-20 में कुल कर प्राप्ति कितना था, 15.2% ही था। यानी क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुआ है, 18.7 हो गया जो 15.2 से था। 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा 422 करोड़ रुपये आ गया, ठीक है। और परसेंटेज कितना रखना है, 3% के अंदर। बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर 2020 में मात्र 27 आ गया है, वही राष्ट्रीय स्तर पर क्या 28 है। अर्थात बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर से एक क्या है, कम है। वर्ष 21-22 में प्राथमिक स्तर पर बात की जाए तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का नामांकन 2.14 करोड़ हुआ है, ठीक है। कुछ और फैक्ट है, इसको भी निपटा ही दिया जाए। वर्ष 21-22 प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का सकल नामांकन अनुपात की बात की जाए तो 96.2% है, जिससे लड़कियों का अनुपात 97%, यानी लड़कियां ज़्यादा जा रही है, 97.4% रहा है। अब कुछ और है, आखिर एक महत्वपूर्ण योजना, इसको देख लेते हैं। तो हर घर नल का जल सितंबर 2022 के तहत शुरू किया गया था। ये जल जीवन मिशन 2019 क्या है, अगस्त 19 तक है। नेक्स्ट है जीविका, ये अक्टूबर 2007 में शुरू किया गया था और किसके तर्ज पर था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या दीनदयाल अंत्योदय योजना 2015 के तर्ज पर यह शुरू किया गया। हर घर बिजली योजना ये था 2019 में नवंबर हुआ था और इसी के अनुसार क्या है, किसके अनुरूप है ये, सौभाग्य क्या है, तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो सितंबर 2017 में आया था। जल जीवन हरियाली मिशन अक्टूबर 2019 के और इसी के अनुरूप में क्या अमृत सरोवर योजना 2022 जो अप्रैल में है। बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य की 76% आबादी कृषि कार्य में क्या अभी भी आश्रित है, यानी बिहार के 76% आबादी आज भी कृषि और कृषि कार्य में संलग्न है। राज्य में बागवानी विकास के लिए 22-23 में 2292 हेक्टेयर क्या है फलदार वृक्ष के नए बगीचों का स्थापना किया गया। राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारे के जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना के लिए 188 किसान उत्पादक संगठन बनाया गया। यह 188 किसान उत्पादक संगठन है, किसान नहीं। वर्ष 2022 में 186 किसान उत्पादक संगठन के 17,229 एकड़ रकबा को जैविक प्रमाणन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, प्राप्त किया गया। कृषि अनुसंधान शिक्षा को सुदृढ़ या बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैविक प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना की स्वीकृति प्रदान की गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद जैसे धान गेहूं पर हो रहे कुप्रभाव को देखते हुए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन की शुरुआत की स्थापना की गई है। राज्य में बागवानी के विकास के तहत मखाना एवं मधु के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया जाएगा। पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के तकनीकी सहयोग से मरंगा पूर्णिया में नया फ्रोजन सीमेन स्टेशन स्थापित किया गया। कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम के तहत 22-23 में अब तक 30 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भधान किया जा चुका है। कुछ है जो आखिर पर है, आखिर पेज है। 7 निश्चय 2 के तहत वित्तीय वर्ष 21-22 से 24-25 तक 4 वर्षों में 7,000 गाँव को दुग्ध सरकारी समितियां हैं उसमें आच्छादित किया जाएगा। कब से कब तक है, 21-22 से 24-25 तक। देसी गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत गौवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। बाढ़ की समस्या से निजात बनाने के लिए सीतामढ़ी जिला के मृत नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत 21-22 से 25-26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए टाइड एवं अनटाइड रूप से
भारत सरकार कुल 19,556 करोड़ रुपया अनुदान। ये टाइड क्या होता है? अनटाइड। एक तरह योजनागत होता है ना, उस तरह से टाइड अनटाइड होता है, अलग नहीं समझना है, बस योजनागत और गैर योजनागत मतलब समझने के लिए आप समझ सकते हैं। कितना देगा सरकार? 19,561 करोड़ रुपया अनुदान देगी। ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद जो मुखिया को मिलता है वो 70% और जो ये पंचायत समिति है उसको 15% और जिला परिषद को भी 15% दिया। ये पहले नहीं देता था, ये पंचम योजना में नहीं था, ये हाल फिलहाल में शुरू किया है। मनरेगा के तहत 20 से 23 में मतलब 22 से 23 के तहत स्वीकृति 25 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2023 तक 19.1 कहना चाह रहा है। देखिए मनरेगा के तहत कितना है? 22-23 में 25 करोड़ मानव दिवस का टारगेट था, जिसमें से 19.98 करोड़ क्या किया? सृजित किया जा चुका है। इसमें महिलाएं तथा अनुसूचित जाति की भागीदारी का प्रतिशत बात की जाए तो महिलाएं जो है लगभग 57% है, यानी 56.78% है, और जो एससी है वो 17.98%, यानी लगभग 18% इसमें पार्टिसिपेट किया। ये फ्रेंड्स बजट का कुछ और पार्ट है, इसी को देख लिया जाए थोड़ा सा। बिहार अभियान द्वितीय चरण, इसमें क्या है? इसके अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन पर सभी गांव में ODF प्लस गांव बनाया जाना है। टारगेट है 3 चरण क्रमशः एस्पायरिंग, राइजिंग एंड मॉडल, यानी उदयमान, उज्जवल और उत्कृष्ट, ये टारगेट है। इस अभियान के तहत 23-24 में लगभग 3,65,000 नए परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य है एवं 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी लक्षित है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य के 6 शहरों मुजफ्फरपुर नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम, मुंगेर नगर निगम, राजगीर नगर पंचायत, बोधगया नगर पंचायत, सुपौल नगर परिषद को मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधक के मानक के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्तमान बिहार में 19 नए नगर निगम, 88 नए परिषद और 154 नगर पंचायत, और आपको टोटल काउंट करके बताना है 19 + 88 + 154, टोटल कितना होगा? 154। टोटल कितना आप काउंट करके जरूर बताएं ताकि आपको भी याद होए और देखने वालों को भी। मोक्षधाम योजना के प्रथम चरण में बिहार के 35 जिला मुख्यालय में शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दक्षिण बिहार के जिलों के जल संरक्षण हेतु गारलैंड ट्रेचिंग यानी गारलैंड ट्रेचिंग योजना की शुरुआत की गई है। पश्चिम चंपारण के मंगुराह प्रक्षेत्र में क्या है? मंगुराह प्रक्षेत्र में गज परियोजना के तहत एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। राज्य में वानिकी शिक्षा हेतु मुंगेर जिला में वानिकी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया या कराया गया है। राज्य के लिए जलवायु अनुकूल एवं न्यूनतम कार्बन मार्ग की कार्यनीति के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के साथ बिहार सरकार प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा समझौता किया है। वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व अधिशेष कितना है? 4,479, जो GSDP का 0.5% यानी आधा % है, अनुमानित है। 23-24 में शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च, इसको मार्क कर लें। ये पूछा जाता है मैक्सिमम खर्च किस पे किया जा रहा है, तो एजुकेशन पे। उसके अलावा 50 मॉडल स्कूल में IIT पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा। बिहार राज्य के कक्षा 1 से 5 के बच्चों को निर्धारित क्षमता के लिए निपुण बिहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पटना के बिहटा अंचल में नए पटली बस स्टैंड का निर्माण भी हो रहा है। 7/2 पर 5,000 करोड़ का घोषणा की गई है। ये आखिर डेटा, और इसको देख के आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त किया जाएगा। शिक्षा पर कितना है? तो कुल बजट का 15.45%, ठीक है, और रुपया में 40,450.91 करोड़, ठीक है। योजनागत
बात की जाए, ये दूसरा में स्वस्थ पे, स्वस्थ में बात की जाए तो ये कितना है 6.48%। ये कितना है 16,966.42 करोड़। ग्रामीण विकास पे 15,442.18 करोड़ और 5.9%। समाज कल्याण पे 3.14% और 8,210.86 करोड़। कुल बात की जाए अलग अलग तो कितना है 1.39% और करोड़ में 3,639.78 करोड़। अब इसका देख लीजिए योजनागत व्यय में, ठीक है। योजना मद आवंटन कितना है, कुल योजना का 22.2% और ये यहाँ पर भी सेम है, ट्रिपल मतलब 22,235 करोड़। और कुल योजना मद का ये जो है ये वाला स्वास्थ्य वाला क्या है, इसको थोड़ा सा डेटा देख लीजिए एक साथ करके ही, क्योंकि एक साथ दिया हुआ है। देखिए शिक्षा टोटल कितना है, ओवरऑल योजनागत व्यय का मतलब 22.2% है, अब करोड़ में इतना है। स्वास्थ्य का क्या योजनागत का 7.12% और कितना है लगभग जो परसेंट है ना वही ऊपर से करोड़ में भी है, तो 71,117.56 करोड़ है। ग्रामीण विकास तो कुछ कुल व्यय कितना है ये तो 15.19 करोड़ और ये 15,193.19 करोड़ है। और समाज कल्याण है तो 8.19% और यहाँ पर भी 8.19 मतलब 8,191.79 करोड़ है। कृषि की बात करें तो ये कितना है 2.78% है और 2781.99 करोड़ है। ये हुआ जो मेनली था किस संबंधित, बजट संबंधित, ये हो चुका है। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं तो देखने वाले हैं कुछ और भी है, चाहे साथ का और देखने वाले हैं, तो हम लोग इसके साथ देखने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे को भी, उसको भी निपटा देंगे और जनसंख्या को भी यानी जनगणना को भी। तो ये हुआ हम लोग नेक्स्ट देखें, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।